तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार, तेरी हवा अन्न पानी से देह हुई तैयार। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज़ादी की इस 63वीं वर्षगांठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जाहिर है मौका आज़ादी का है और साथ ही आज़ादी के इस पर्व का जश्न मनाने का भी है, लेकिन ये सोचने का भी है कि 63 साल की इस आज़ादी में हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पाया। तो चलिए लुटियन जोन्स के गलियारों में खड़े होकर आज दिल्ली के बहाने टटोलते हैं पूरे देश की नब्ज। देश के हर रंग में रंगी हमारी खास पेशकश देखिए, ये है मेरा इंडिया। आजादी की वर्षगांठ की आप सबको मुबारकबाद। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके की जहां आज से तकरीबन 85 साल पहले हुई थी एक ट्रेन डकैती। लूट की ये वारदात आज भी है देशवासियों के लिए फक्र की दास्तान। बरतानिया हुकूमत में सरकारी खजाने को लखनऊ के नजदीक लूटने वाले क्रांतिवीर नौजवान वो थे जिनकी याद में आज भी हर हिंदुस्तानी का सर अदब से झुक जाता है। किसी को कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं होगा। चाबी दो, आप लोग बच नहीं पाएंगे। चाबी दो, मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। हटाओ, बंदारी, हजार निकाल। मैं नहीं संभालता हूँ, तुम पैसे निकालो, जाओ जल्दी। काकोरी कांड यानी मिशन आजादी में वो मील का पत्थर जब पहली बार अंग्रेजों का आजादी के मतवालों की असल ताकत से साबका हुआ था। काकोरी कांड के बाद खुद ब्रिटानिया हुकूमत को भी एहसास हो गया था कि अब हिंदुस्तान को ज्यादा दिनों तक गुलाम रखना नामुमकिन है। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को ले जाती ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास लूट दिया था। यकीनन ये एक ऐसी लूट, ऐसे अपराध की दास्तान है जिसे सुनकर 85 साल बाद भी हिंदुस्तानियों का सर गर्व से उठ जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी समेत 1.5 दर्जन क्रांतिकारियों ने इस ऐतिहासिक काकोरी कांड को अंजाम दिया था। मकसद साफ था, आजादी, और दिल में था बस एक ही जज्बा। वो दिन था 9 अगस्त 1925। रात के घुप अंधेरे में 8 डाउन ट्रेन को 19 क्रांतिकारियों ने हवाई फायरिंग करके लखनऊ के पास काकोरी में रोका। क्रांतिकारियों का मकसद था ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूटना। इतिहास में काकोरी कांड के नाम से मशहूर इस घटना से गोरी हुकूमत पूरी तरह तिलमिला उठी थी। दमन चक्र और भी तेज कर दिया गया। अपनों की ही गद्दारी के चलते सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के 45 सदस्यों पर पक्षपातपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाया गया, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। आजादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ये देश जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। इसके लिए लड़ने का, इसके लिए मरने का तुम्हें भी पूरा। ज्ञानेंद्र शुक्ला, E7 न्यूज़, काकोरी। मरने की बात क्यों करते हो? खुदा करे हम अपनी आने वाली नस्ल को आजाद हिंदुस्तान में सांस लेते देखें। आजादी के क्या मायने हैं आपके लिए? बचपन में मिठाई, लड़कपन में छुट्टी, तो जवानी में टीवी में आती देशभक्ति की फिल्में, और फिर महज एक मौका भरा दिन। लेकिन एक इसी शब्द आजादी की चाहत में ना जाने कितने वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन अनगिनत नामों में एक बिसरा सा दिया गया नाम है ठाकुर रोशन सिंह का। जी हां, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह। जिंदगी जिंदा दिली को जाए ए रोशन, वरना कितने मरते हैं पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने खड़ी मौत को देखकर भी मुस्कुराना जानते हैं। वो जानते हैं कि आखिरी चंद सांसों को भी जिंदा दिली के साथ जीने का तरीका। सर पर नाचती मौत भी उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। वो देश और अपनी माटी के लिए फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। और ऐसे ही दीवानों में से एक थे
क्रांतिकारी रोशन सिंह। काकोरी कांड से जुड़े सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने एक ही दिन 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग जेलों में फांसी दी थी, लेकिन बदलते वक्त में उस अमर शहीद को आवाम ने भुला दिया। रोशन सिंह कौन थे, ये बात अब सिर्फ उन लोगों को मालूम है जिनका ताल्लुक इतिहास से है। शहीद रोशन सिंह एक ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है काकोरी कांड से। 9 अगस्त 1925 को इतिहास की वो ऐतिहासिक घटना जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह और अनेक लोग, उन लोगों ने उस सरकारी खजाने को यह कहकर अपने कब्जे में कर लिया कि यह खजाना भारत का है और अंग्रेज इसकी लूट कर रहे हैं। उसमें शामिल थे ठाकुर रोशन सिंह। सिर्फ लोगों ने ही नहीं, उस वीर सपूत की सुध लेने की फुर्सत सरकार को भी नहीं है। आज के नौजवानों में कुछ ही ऐसे हैं जो रोशन सिंह के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन वो ये न भूलें कि आज जिस आजादी का जश्न वो मना रहे हैं वो रोशन सिंह जैसे वीर सपूतों की शहादत से ही उन्हें हासिल है। रोशन सिंह को इलाहाबाद की जिस मालका जेल में फांसी दी गई थी, वहां आज किसी स्मारक बनाने की जगह सरकार ने खड़ा कर दिया है लोक निर्माण विभाग का गोडाउन। अफसोस की बात है कि आज जब पूरा हिंदुस्तान आजादी की 63वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब एक अमर शहीद के इस मंदिर में छाई है खामोशी। यकीन मानिए, अगर आपके दिल में आजादी और क्रांतिकारियों के लिए जरा भी जज्बा है, तो शहीद रोशन सिंह की रूह को भी आपके एक फूल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दीपक गंभीर, E7 न्यूज, इलाहाबाद। आवाम देश की आजादी का जश्न मनाने में मशगूल है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक ऐसा घर है जहां एक माँ ले रही है सिसकियां और हर आहट में उसे इंतजार है अपने इकलौते बेटे का। और हर आने जाने वाले से ये माँ एक सवाल करती है कि आखिर उसका बेटा आएगा कब। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का पटखौली गांव। उम्र के आखिरी पड़ाव में एक मां की आंखों से आंसू नहीं थम रहे। हम फिदा अपने बेटे की तस्वीर को निहारती ये मां पूछती है सवाल कि बेटा आखिर तू कब आएगा। वतन साथियों। हकीकत से बाखबर होने के बाद भी इस मां को यकीन नहीं हो रहा कि अब उसका बेटा जिंदगी से रुखसत हो चुका है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक मां की इज्जत को महफूज रखने की खातिर एक बेटा अपनी मां को तन्हा छोड़ शहीद हो चुका है। अब तुम्हारे दरअसल एजाज नाम का भारत मां का वो सच्चा सपूत दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गया। वो मनहूस दिन था 12 अगस्त 2005, जब एजाज श्रीनगर में आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गया। मुल्क का सच्चा सिपाही फर्ज की खातिर शहीद हो गया। बच्चा हमारा साथ था, एक सहारा बना हुआ था, और उस बच्चे ने शहादत दी, उसका मुझे गम नहीं है। इसलिए कि जो भी देशवासी है, अगर अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देगा तो देश की खिदमत नहीं कहलाएगी। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि फर्ज की खातिर शहीद होने वाले इस वीर सपूत के घर वालों को किसी की याद नहीं आई। तमाम वायदे किए गए, लेकिन 5 साल बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक शहीद के पिता के पास कुछ बचा है तो वो है अपने जाबाज बेटे की चंद यादें। वहीं उस वीर सपूत की अम्मा को आज भी यकीन है कि उसका बेटा फिर से लौटकर आएगा, लेकिन असलियत इससे जुदा है। अब तुम्हारे उमेश कुमार भट्ट, E7 न्यूज, संत कबीर नगर। भले ही सरकार को उस वीर सपूत की मां के आंसुओं से कोई सरोकार ना हो, लेकिन P7 न्यूज भारत मां के उस वीर सपूत को करता है शत शत नमन। और अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत नेपाल सीमा पर बसे उस गांव में, जहां पर देशभक्ति का जज्बा हर बच्चे की रगों में है। यहां पर हर जश्न के मौके पर राष्ट्रगान गाने की रवायत है। वतन पर जान है लुटानी,
ये जान रहे न रहे, और ये जिस्म तो है फानी, ये रहे न रहे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर भारत नेपाल सीमा में बसा गांव उदितपुर। पहली नजर में सब कुछ सामान्य सा लगता है, लेकिन 60 परिवारों के इस गांव के लोगों में बसा है एक ऐसा जज्बा जिसे देख सुनकर आपका दिल भी उन्हें सलाम करना चाहेगा। इस गांव के हर युवा का एक ही सपना है, सपना देश पर न्यौछावर हो जाने का, सपना सेना की गोरखा रेजिमेंट में जगह पाने का। जी हां, पहले विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक की हर लड़ाई में इस गांव के सैनिकों ने अपनी बहादुरी से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, और विरासत में मिली वो देशभक्ति की प्रेरणा आज भी इस गांव के युवाओं में देखने को मिलती है। जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम आर्मी बनना चाहते हैं, हमारे बड़े भैया भी 2 जैक में हैं, और हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ बहुत साल से हैं और देश की सेवा करना हम लोग का काम है। देश नु चलो, देश नु चलो। बचपन से ही आंखों में एक सपना देखा कि मौत से पहले शरीर पर भारतीय सेना की वर्दी सजे। उस सपने को पूरा करने के लिए राह में जितने भी रोड़े आए मंजूर है, जितनी भी मेहनत करनी पड़े कबूल है। जी हां, उदितपुर गांव के बाशिंदों के लिए यह सपना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। देश के प्रति मेरा हमेशा हम लोगों का जो जज्बा है वो कायम है। देश के ऊपर जो भी आपत्ति आती है और देशों के द्वारा उस पे हम लोग जान देने के न्यौछावर हैं और न्यौछावर रहेंगे। इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति के जज्बे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पर्व और त्योहार पर गांव के हर घर में सबसे पहले राष्ट्रगान ही गाया जाता है। आजादी की 63वीं वर्षगांठ पर उदितपुर गांव को P7 न्यूज का सलाम। दीपक श्रीवास्तव, P7 न्यूज, गोरखपुर। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सूरते हाल, चंद यादें। आगे बताएंगे मध्य प्रदेश के मंजर हमारे सहयोगी आशीष चौबे।